ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आप मुरगुण स्वामी श्री कार्तिक स्वामी को जानते होंगे। कार्तिक स्वामी जी का अगर आप पूर्ण रूप देखेंगे अथवा चतुर्भुज मूर्ति देखेंगे तो उनके हाथों में एक ध्वजा दिखाई देती है और इस ध्वजा के ऊपर एक मुर्गी का चिन्ह दिखाई देता है और जहां पूर्ण रूप होता है वहां पर आपको उनके हाथों में एक मुर्गी भी दिखाई देती है। तो कभी आपने सोचा है क्या कि कार्तिक स्वामी इतने पवित्र है और उनके हाथों में मुर्गी और उनकी ध्वजा पर मुर्गी का चिन्ह, यह आश्चर्यचकित होने वाली बात है। कभी अगर श्री विद्या में अगर आपने या बगलामुखी में प्रॉपर दीक्षा ली हुई है अथवा आपने कुंडलिनी जागरण का अभ्यास किया है तो एक योगी कार्तिक स्वामी है, तो एक योगी को योगी का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुंडलिनी जागरण में भी कार्तिक स्वामी का बहुत महत्व है। और श्री विद्या में भी आगे बढ़ते समय जितने महागणपति इंपॉर्टेंट है उतने कार्तिक स्वामी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्तिक स्वामी साधक की जो शुद्धता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो कार्तिक स्वामी का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी होता है। तो कभी आपने सोचा है क्या कि कार्तिक स्वामी जी के हाथों में मुर्गी क्यों होती है, उनके ध्वजा के ऊपर ये मुर्गा क्यों होता है? ये इसके बारे में जो नॉलेज है आज हम इसमें बताएंगे। तो ये नॉलेज को शुरुआत करने से पूर्व हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जिनको श्री विद्यापीठम से ऑथेंटिक साधना सीखनी है वो सिद्ध कुंजी का साधना कुल देवी के लिए सीख सकते हैं, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, बहुत सारा पितृदोष है तो महामृत्युंजय साधना है, 64 योगिनियों की साधना है। इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी लिंक दिया है। तो मित्रों ये जो मुर्गी है ये एक्चुअली मुर्गी नहीं है, मुर्गी जैसे दिखने वाला एक प्राणी होता है। अब यहाँ पर मुर्गी ही क्यों दी है इसका रहस्य मैं आपको बताऊंगा क्योंकि श्री विद्या में आप जब आते हैं तब आपको बहुत सारे रहस्य को समझ के लेना पड़ता है क्योंकि देवताओं को समझने की भाषा जिस गुरु को आती है वही गुरु आपको ऑथेंटिक श्री विद्या सिखा सकता है या महाविद्या सिखा सकता है। अब ये जो कार्तिक स्वामी जी का मोर है, ये मोर वाहन उनको कहते हैं। एक्चुअली कोई भी देवी देवता जो होती है ये मोर वाहन जो होता है उसकी एनर्जी, उसका मोर का तत्व जो होता है उसको कोई भी देवी देवता प्रॉपरली पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उठा नहीं सकता। मोर वाहन के रूप में होता है, उनके आसपास होता है, परंतु पूरी की पूरी एनर्जी उनके पास नहीं रहती। तो मोर ये जो तत्व है इनमें से कितनी परसेंट एनर्जी उनके पास आई है अथवा मोर के अंदर जो तत्व है उनमें से कौन सा तत्व इनके पास आया है वो दिखाने का एक माध्यम होता है। तो कार्तिक स्वामी जी के पास जो मोर है ये मोर तो कोई भी उठा नहीं सकते, कार्तिक स्वामी भी पूरी तरीके से मोर का तत्व उठा नहीं सकते क्योंकि मोर जो है वो राधा कृष्ण का प्रतीक और उनका वो चिन्ह है और उनकी एनर्जी, तो उनकी एनर्जी को एकदम कोई उठा नहीं सकता। तो ये मोर ये जो तत्व कार्तिक स्वामी जी के पास आया है उससे कार्तिक स्वामी जी को कितना तत्व मिला है और उनमें से मोर के तत्व से कौन सा तत्व उनको मिला है वो दिखाने के लिए मुर्गी है। और ये मुर्गी जो है दिखने के लिए मुर्गी है परंतु मुर्गी नहीं है। कुछ फोटो में वो जो मुर्गी है ये अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है परंतु एक्चुअली उसका रंग सफेद ही होता है। ये आपको मैं बात बताता हूँ। और ये मुर्गी नहीं होती, ये मुर्गी के आकार में दिखने वाली होती है एक पक्षी, परंतु इसका नाम होता है शारुंग। और ये शारुंग जो पक्षी होता है जैसे मुर्गी जैसा दिखता है, ये कैलाश पर्वत का जो भगवान शिव जी का वन है, प्राइवेट हम कह सकते हैं, उनके वनों में ही ये प्रजाति उपलब्ध होती है और ये शुद्ध और पवित्र तत्व कहा जाता है। और कार्तिक स्वामी जो है ये एक योगी है, प्रथम एक योगी है, बाद में उनकी आइडेंटिटी अलग अलग हो जाती है। तो योगी की शुद्ध अवस्था दिखाने के लिए वो सफेद तत्व का शारुंग उनको दिया गया है। वो एक्चुअली ऐसा कोई मुर्गा वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सफेद तत्व होता है, जैसे कि आप देखिए कि कभी कभी हमारे स्वप्न में हरे साड़ी में कोई स्त्री आती है, हरे रंग के साड़ी में कोई देवी आती है, तो कोई भी सुहागन स्त्री होती है जो पवित्र और अपने आप को जन्म से लेकर मृत्यु तक शादी के बाद भी अपनी पवित्रता बनाकर ही वो मरी हुई है। ऐसी सुहागन स्त्री अगर स्वप्न में आना चाहेंगी तो वो हरी साड़ी दिखाएंगे क्योंकि हरा साड़ी जो होती है, हरी साड़ी जो होती है वो उसका पवित्रता दर्शाने वाली एक विषय होता है।
देवी भी जो होती है, देवी भी किसी कुल में थोड़ी बहुत एक्टिव अथवा मार्ग दिखाने के लिए आगे आ रही है, तो देवी भी जो होती है कुल देवी, वो भी हरे साड़ी में आएगी कुछ आगे का रास्ता दिखाने के लिए। तो ये होता है हरे साड़ी का। वैसे ही किसी योगी होता है, इस योगी के पास होता है सफेद वस्त्र या सफेद तत्व, तो ये दिखाते हैं सफेद, ये शारुंग जो मुर्गी जैसे दिखता है उनके द्वारा। अब सफेद जो तत्व होते हैं इनमें और भी डिटेल नॉलेज आपको बताता हूँ। ये जो सफेद तत्व होता है स्पिरिचुअलाइजेशन में ये बहुत बड़ा अभ्यास है। इनमें 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध, एक होता है, इसका नॉलेज मैंने लिख के रखा है, 3 प्रकार के शुद्ध तत्व होते हैं। एक होता है सफेद, शुद्ध सफेद होता है, एक होता है अशुद्ध सफेद होता है, और तीसरा होता है शासन से सफेद होता है। अब ये शुद्ध तत्व जो शुद्ध सफेद तत्व जो होता है ये देवियों के पास आता है। और अशुद्ध सफेद तत्व जो होता है ये जो पवित्र आत्माएं जो होती है उनके पास आता है। और ये शासन से ये सफेद तत्व होता है, ये कोई गुरु जो बहुत उच्च लेवल के गुरु बन चुके हैं, जो योगी बन चुके हैं बहुत उच्च लेवल के, इनके पास आता है। यानी सफेद तत्व भी जो है इनमें भी 3 प्रकार इसमें दिए हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो कार्तिक स्वामी जी की अगर माता देखेंगे पार्वती, तो सती भी, वो भी सफेद साड़ी ही पहनती थी, तो वो उनके पास जो सफेद तत्व है वो शुद्ध तत्व में आता है। और कार्तिक स्वामी जी के पास जो शुद्ध तत्व है वो शासन से तत्व में आता है, क्योंकि वो गुरु और योगी के पास आता है। जब किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती जाती है तब उसको कुछ गॉड गिफ्ट्स इंटरनल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे वो कॉजल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें देख सकता है, दूसरों के काम कर सकता है, उस व्यक्ति का अस्त्र शस्त्र तत्व आते हैं, कुल शक्तियाँ आती है, उसको एक भैरव दिया जाता है, उसको एक योगिनी दी जाती है। क्योंकि आपके पास कोई सिद्धि वगैरह हो, आपकी कुंडलिनी जागरण हो चुकी है, तो आप कहीं पर भी जाकर या कहीं से भी कुछ बहुत सारी चीजों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। यानी अगर आपके हाथों में ऐसा किसी भी कुंडलिनी जागरण हो चुका है, किसी के पास महाविद्या का अगर जागरण हो चुका है, सिद्धि है, तो उस व्यक्ति के पास, इवन अगर किसी ने गायत्री मंत्र लाखों बार भी किया है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप कोई भी वनस्पति लाकर रखेंगे, उसका नाम बताएंगे, तो उस वनस्पति के वो तांत्रिक, सात्विक, राजसिक अलग अलग गुण भी बता सकता है। उस वनस्पति के ऊपर कौन सी विद्या खड़ी हो सकती है ये भी बता सकता है। ऐसे काफी सारे विषय होते हैं इन सारी चीजों में, तभी तो जाके आध्यात्मिकता होती है। मित्रों, ये जो सीक्रेट नॉलेज है ये श्री विद्यापीठम को छोड़कर अन्य जगहों पर किसी को भी पता नहीं है और कोई बता भी नहीं सकता। इतना इन डिटेल नॉलेज हमने बताया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे श्री विद्यापीठम से आप श्री विद्या एसेंशियल, क्रिया योग एसेंशियल और कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल ये कोर्स भी आप जरूर कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।